हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैं आपको बताना चाहूँगा इस सीरीज़ के अंदर हम 100 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 के अंदर इसमें आज हम जो एमसीक्यूज़ करेंगे उसके साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा जेकेएसएसबी के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ जेकेएसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि किस तरीके का जो है पैटर्न जेकेएसएसबी आजकल क्वेश्चन जो है पूछ रही है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम जो है 100 एमसीक्यूज़ को करेंगे। 100 एमसीक्यूज़ का जो हमारा पार्ट 1 रहेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका आप राइट आंसर जरूर बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहाँ पे बताया गया है माइक्रोफोन जो है किसकी एग्जांपल है। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस के लिए ताकि इनपुट किए जा सके साउंड को जो कि स्टोर्ड होती है डिजिटल फॉर्म में। और माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है वेरियस सारी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर, और एज एडिंग साउंड टू द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर फॉर मिक्सिंग म्यूजिक। सो आंसर आपका फर्स्ट का ये बनेगा। सेकंड की बात करें तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। मॉनिटर हार्डवेयर नहीं है। क्या मॉनिटर हार्डवेयर है या नहीं है? ठीक है, तो मॉनिटर आपका हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर नहीं है मतलब हार्डवेयर है मॉनिटर। कीबोर्ड भी आपका हार्डवेयर है, साउंड कार्ड भी आपका हार्डवेयर है, ब्राउज़र आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो ब्राउज़र आपका हार्डवेयर नहीं है। ब्राउज़र क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो आंसर आपका डी बनेगा। बाकी आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं ये हार्डवेयर हैं, ब्राउज़र हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करती है इन्फॉर्मेशन को इन पिक्टोरियल और टेक्सचुअल फॉर्म में। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड, माउस हो गया, स्कैनर्स हो गया, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। जैसे प्रिंटर्स हो गया, मॉनिटर हो गया, हेडफोन्स हो गया, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? ये आपके आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कॉल्ड एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस यूज्ड बोर्ड और ऑडियो कार्ड। जैसे ए साउंड कार्ड ये किसकी एक्सपेंशन है? इज एन एक्सपेंशन कार्ड और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन अ कंप्यूटर दैट कैन बी हर्ड थ्रू स्पीकर और हेडफोन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ब्राउज़र क्या है? ये ब्राउज़र के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, CAD की आपने फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या कंप्यूटर एनिमेटेड डिज़ाइन है, कंप्लीट एल्गोरिथम डिबगर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है या कॉम्प्लेक्स एक्सिलरी डिज़ाइन है? सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो जहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी एग्जांपल है बे टू डिजिटली क्रिएट 2D ड्राइंग या 3D मॉडल्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर एवर मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है CAD की फुल फॉर्म के बारे में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो कौन सी टाइप ऑफ इंक सोर्स यूज़ किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर? रिबन इंक, टोनर, इंक कैटरेजेस, नन ऑफ दीज। सो फोर्थ का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे बी, इसको बोलते हैं टोनर। मैं आपको बताना चाहूँगा टोनर जो एक पाउडर मिक्सचर होता है जो कि यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर के अंदर और फोटोकॉपीज़ के अंदर टू फॉर्म द प्रिंटर टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर इन जनरल थ्रू आर टोनर कैटरेजेस। ठीक है जी, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बट डज द एक्रोनियम स्टैंड्स फॉर। तो जहाँ पे आपने एक्रोनियम बताना है DPI का। DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच है, डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन है, डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेयर्स है या डेटा पेज इंटरवल है? तो DPI की फुल फॉर्म जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच क्या है? एक मेज़र होती है स्पेशल प्रिंटिंग वीडियो और इमेज स्कैनर डॉट डेंसिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, पॉइंटर, पिक्सल या कोड। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, इसको बोला जाता है पिक्सल। ठीक है, तो इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेजेस डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय हैकर्स। तो इसमें से आपने बताना कौन सा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है मैसेज को, डेटा को किस फॉर्मेट में, दैट कैन नॉट बी रीड बाय द हैकर्स। इसको ब्रीचिंग बोलते हैं,
इंक्रिप्शन बोलते हैं बोथ ब्रीचिंग एंड इंक्रिप्शन या नन ऑफ दिस। सो आंसर आपका बनेगा बी जहाँ पे इंक्रिप्शन। ठीक है। अ डेटा ब्रीच इज अ सिक्योरिटी वायलेशन इन विच सेंसिटिव प्रोटेक्टेड और कॉन्फिडेंशियल डेटा इज कॉपीड, ट्रांसमिटेड किया था, व्यूड किया था, स्टोलन, अल्टर्ड आर यूज्ड बाय द इंडिविजुअल अनऑथोराइज्ड टू डू सो। ठीक है। तो इस तरीके के स्कैम आप सभी देखते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे बताया गया है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसका इंक्रिप्शन आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच आर द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा टूल जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? कैलेंडर, टू डू लिस्ट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स या इंस्टाग्राम। तो आप सभी जानते हैं आंसर इसका डी बनेगा। इंस्टाग्राम को जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लॉन्च किया गया था फॉर iOS इन अक्टूबर 2010 बाय केविन सिस्ट्रॉम। ठीक है। एंड माइक क्रीगर के द्वारा। इंस्टाग्राम रैपिडली गेन पॉपुलरिटी विद 1 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर इन 2 months, 10 मिलियन इन अ ईयर एंड 1 बिलियन बाई जून 2018। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे पूछा गया था JKSSB के एग्जाम में, विच की यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इंटायर स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए कौन सी की को यूज़ किया जाता है? शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस उसके बाद W, प्रिंट स्क्रीन। तो आप सभी जानते हैं प्रिंट स्क्रीन वहाँ पे लिखा होता है। विंडो और प्रिंट स्क्रीन को जब आप दोनों इकट्ठे उसको पुश करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे कैप्चर हो जाती है। ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। WAN की फुल फॉर्म जहाँ पे बताया गया है कौन सी है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, होल्ड अर्थमेटिक नंबर है, रॉन्ग एरी नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है। सो आंसर आपका डी बनेगा। वाइड एरिया नेटवर्क होती है फुल फॉर्म WAN की। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कनेक्ट करती है ऑफिस को, डेटा सेंटर को, क्लाउड एप्लीकेशंस हो गया और क्लाउड स्टोरेज टुगेदर। ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज इट स्पैन्स बियॉन्ड अ सिंगल बिल्डिंग और लार्ज कैंपस टू इंक्लूड मल्टीपल लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और इवन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एडोब रीडर हो गया या टीम व्यूअर हो गया। सो आंसर आपका यहाँ पे सीधा बनेगा बी, इसको बोलेंगे हम गूगल क्रोम। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वेब ब्राउजर टू एक्सेस करता है इंटरनेट? तो आपका सभी जानते हैं गूगल क्रोम इसका राइट आंसर है, आंसर बी। विच आर द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू द वेब पेज। तो इसमें से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए वेब पेज में? XML, DHTML, C++ या C लैंग्वेज। सो आंसर आपका बी बनेगा DHTML। ठीक है। तो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मिक्सचर होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जो कि हेल्प करता है क्या इंटरएक्टिव एंड डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। और इसको बिल्ड किया गया था ऑन टॉप ऑफ स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजी जैसे HTML हो गया, CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। इसको ब्रिज बोलते हैं, फायर वॉल बोलते हैं, रूटर बोलते हैं या हब बोलते हैं। सो आंसर आपका सी बनेगा, इसको बोलते हैं रूटर। तो रूटर क्या है? एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है दो से ज़्यादा जो है पैक्ड स्विच्ड नेटवर्क्स होते हैं या सब नेटवर्क्स हो गया। ठीक है। और ये सर्व करती है 2 प्राइमरी फंक्शंस, मैनेजिंग ट्रैफिकिंग बिटवीन दीज नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड IP एड्रेसेस एंड अलोइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? CPU को बोलते हैं, माउस को बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं या कीबोर्ड को बोलते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है यहाँ पे। आंसर आपका क्या बनेगा? ए, CPU। ठीक है। तो CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जितने भी जहाँ पे आप सभी जानते हैं। उसके बाद जहाँ पे बताना चाहूँगा CPU कॉन्स्टेंटली फॉलोड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेल इट विच डाटा टू प्रोसेस एंड हाउ टू प्रोसेस इट। ठीक है। और विदाउट CPU जो होता है वी कुड नॉट रन प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कोई प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम जो है पहले लोड होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन हो गया या नेटवर्क कनेक्शन हो गया। सो आंसर आपका बी बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर आर क्लासिफाइड एज। इसको कौन सी साइट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है? क्या ये एजुकेशन के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर, ई कॉमर्स या न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ मीडिया?
तो आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया इसका राइट आंसर, आंसर बी बनेगा। तो ई कॉमर्स जो एक मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स होता है, जैसे जहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना गुड्स को एंड सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। और जो डेफिनेशन है ई कॉमर्स की बिजनेस की, कैन आल्सो बी इंक्लूड टैक्टिस लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई करना आपने इसमें इनपुट डिवाइस को। क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर हो गया, माउस हो गया या प्रिंटर हो गया? तो जहाँ पे आप सभी जानते हैं इसका आंसर सी बनेगा। तो माउस आपका जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है, जिसको यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, कहाँ पे? पेपर के ऊपर। और प्लॉटर जो है आपका प्रिंटर होता है जो प्रिंट करता है वेक्टर इमेजेस को। इट रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन पेपर, सो इट इज़, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। माउस कीबोर्ड जो हो गए ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस की। मॉनिटर प्रिंटर जो हैं ये आपकी एग्जांपल है आउटपुट डिवाइसेस की। क्वेश्चन नंबर 18, ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन लेंथ बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पीड बोलते हैं। सो 18 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है, ठीक है। ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म शट डाउन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? टर्न ऑफ करना पीसी को, टर्न ऑन करना पीसी को, या रीस्टोर करना पीसी को, या रीस्टार्ट करना पीसी को? तो आपका सीधा यहाँ पे आंसर यही बनेगा कि शट डाउन जब करते हो विंडोज़ को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसका सीधा मीनिंग यही होता है टर्न ऑफ करते हो आप पीसी को। क्वेश्चन नंबर 20, इन MS एक्सेल अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, MS एक्सेल के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं, पाइवट टेबल बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, या रेंज बोलते हैं? सो आंसर आपका डी बनेगा जहाँ पे उसको बोलते हैं रेंज। क्वेश्चन नंबर 21, इन MS एक्सेल स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन टैब, कौन सी फॉर्म में होती है? टैब, डेवलपर, इंसर्ट, आउटलाइन, या रिव्यू? सो आंसर आपका डी बनेगा रिव्यू, ठीक है। इन MS एक्सेल स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन आउटलाइन टैब। डेवलपर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोफेशनल हु राइट्स, मैनेज एंड डिबग्स द कोड इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और डेवलपर टिपिकली स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज। और जो इंसर्ट की होती है इसको बोलते हैं हम इंस की, इज़ अ कीबोर्ड की फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कीवर्ड्स, ठीक है। इंसर्ट की आप अपने कीबोर्ड में कभी देखना है तो इंसर्ट की आपको देखने को मिलेगी। दिस की इज यूज टू टॉगल बिटवीन टू फंक्शंस, जैसे टाइपिंग मोड हो गया और ओवर राइट मोड हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस, उसको क्या बोलते हैं? वेबकैम बोलते हैं, माइक्रोफोन, USB ड्राइव, या स्पीकर? तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी बनेगा, माइक्रोफोन, ठीक है। जो इनपुट डिवाइस होती है जो आपकी वॉइस को कैप्चर करती है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर, ठीक है। तो उसको PPT बोलेंगे, SMPS बोलेंगे, USB बोलेंगे, या UPS बोलेंगे? तो आप सभी जानते हैं UPS जो होता है, UPS एक एक्स्ट्रा लगाया होता है कंप्यूटर के साथ, ये आपको प्रोवाइड करेगा बैकअप और सेव करेगा आपके कंप्यूटर को फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज पावर फेलियर, ठीक है। अचानक से लाइट चली गई, अचानक लाइट जाती है तो आपका कंप्यूटर को, आप कोई वर्क कर रहे हो तो UPS लगा होता है, तो UPS से कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता है, ठीक है। तो अचानक अगर पावर फेल हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तो UPS आपका हेल्प करता है, तो इसको बोलेंगे हम, ये आपको बैकअप प्रोवाइड करेगा और सेव करेगा कंप्यूटर को टर्निंग ऑफ में, तो उसको बोलेंगे हम UPS। तो PPT की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहाँ पे जैसे ऑप्शन ए बताया गया है। SMPS की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या इसको स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी बोलते हैं। और USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं आप, ये जो डिवाइस होती है अलो करती है कंप्यूटर को टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन इनकमिंग पावर इज इंटरप्टेड। 24, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों काम करती है, इनपुट भी करेगी या आउटपुट भी करेगी? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, या माउस? सो आंसर आपका ये बनेगा, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रोल यूनिट और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम की आर टुगेदर नोन है, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलेंगे, इनपुट यूनिट बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे, आउटपुट यूनिट बोलेंगे, या मेमोरी यूनिट बोलेंगे? सो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 25 MCQs को डिस्कस किया है, जो कि आपके JK SSB के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके 100 MCQs को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।